अदब और एहतराम से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिक मुहम्मद व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम। मगरिब की नमाज के फ़ौरी तौर के बाद आप तशरीफ़ लाए और फिर जब तक इशा का वक्त करीब हुआ चाहता था अब बैठे रहे। फिर नमाज इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने रिश्ते को जोड़ करके फिर हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये महफ़िल कबूल फ़रमाए, आमीन कह दें। अल्लाह अपने ज़िक्र की लज्जतों से हमारी समातों को माला माल फ़रमाए। जब तक दो चार लोग आ रहे हैं हम लोग ज़िक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़े 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बेटा पढ़ो पढ़ो, शर्माए मत, ठीक है। अल्लाह ने अगर गूंगा पैदा कर दिया होता तो जिंदगी भर तड़पते रहते। उसका एहसान मानो कि उसने ज़बान दी है। जब ज़बान दी है तो आइए फिर हक अदा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। सिर्फ हम ही को नहीं पैदा किया, आप किसी टेंट हाउस में किराए पे नहीं लाए गए, समझे। किसी पेड़ पर किसी ने आपको उतारा नहीं है, आपको भी उसी खुदा ने पैदा किया है। जिस खुदा ने जमीन की चोटियां बनाई हैं, अगर वो हमें नाली के कीड़े बनाता तो, अगर वो हमें उड़ते हुए परिंदे बनाता तो, समझ रहे हैं, मोहल्लों में दूसरों की लाठियों से तकलीफ उठाने वाले कुत्ते बनाता तो, ये उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें इंसान बनाया। ईसाईज़ में बौद्धिस्ट और यहूदीज़ से दूर रखा है, उसने अपने हबीब का कलमा पढ़ने वाला बनाया। ये मामूली उसके एहसानात हैं। ऐसे बोले हैं, लग रहा है कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आप रब के शाकिर बन जाएं, शुक्रगुजार बंदों में बन जाएं। उसने तुम्हें पैदा किया है, अपने मोमिन होने की गवाही दें आप। ला इलाहा इल्लल्लाह, सबकी आवाज आनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु। दिल से पढ़ें इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकारे बायजीद बुस्तामी, जो सरकारे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर हैं, बुस्ताम में लेटे हुए हैं। ये बुस्ताम कहाँ है? ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां से तकरीबन 900 किलोमीटर के फासले पर मशहद है, एक शहर जहां इमाम अली रजा लेटे हुए हैं। वहां से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे बुस्ताम कहते हैं। वहां से करीब में खिरकान है जहां शेख अबुल हसन खिरकानी आराम कर, समझ गए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ईरान 2 मरतबे गया हूँ। इसी बुस्ताम शरीफ में एक बहुत अजीम बुजुर्ग हैं जिनका नाम है सरकारे बायजीद बुस्तामी। उनके घर में एक नौकर था जो 20 साल तक नौकरी करता था, लेकिन आप पढ़े सुबह और शाम को उसे बुलाते, इधर इधर। वो नौकर करीब आता, आप उससे पूछते तेरा नाम क्या है। शायदा भाई, आप उससे पूछते तेरा नाम क्या है। तवज्जो दीजिएगा भाई, बात ना कीजिएगा। लेकिन बड़ी दिक्कत होती है भाई, तो मौसम, ऊपर से भीड़। हाँ, वो कल की महफिल में तो कई जलसों का लहू खर्च हो गया। सुने आप, सरकारे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे यौमिया सुबह शाम उससे बुलाते, इधर इधर तेरा नाम क्या है। तो वो कहता हुजूर मेरा नाम ये है। कोई बात नहीं, चला जा। फिर शाम को बुलाते, इधर तेरा नाम क्या है। हुजूर ये, कोई बात नहीं, चला जा। ऐसे उसे 1, 10, 20 साल तक लगातार उसे रोज आना,
सुबह को बुला के उसका नाम पूछते रहे। उसने कहा हुजूर 20 साल के बाद उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई, फीलिंग हुई। उसने कहा हुजूर क्या बात है, 20 साल हो गए, सुबह शाम आप मुझे बुला के मेरा नाम पूछते हैं, आप मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं? तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं क्या बताऊं, सिवाय उसके किसी का नाम याद नहीं रहता। फिर आप तस्बीह लेके कहने लगे इल्लल्लाह, पढ़े 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 भाई पढ़े, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये सरकारे शेख जुनैद बगदादी हैं, गौस पाक के परदादा के दादा हैं, गौस पाक के परदादा के दादा। नीचे से जाओगे ऊपर तो गौस आजम के पीर हैं शेख अबू सईद मखजूमी, उनके पीर हैं शेख अबुल हसन, उनके पीर हैं शेख अबुल फरात तुर्तूसी, उनके पीर हैं शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीर हैं शेख अबू बकर शिबली, उनके पीर हैं शेख जुनैद बगदादी। और अगर उन ऊपर से आओगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, फातिमा के शौहर मौला अली, मौला अली के बड़े बेटे इमाम हसन, इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन, उनके लाडले इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके लाडले इमाम बाकिर, उनके लाडले इमाम जाफर सादिक, उनके लाडले इमाम मूसा काजिम, उनके लाडले इमाम अदी रजा, उनके लाडले शेख मारूफ करखी, उनके लाडले शेख सिरी सख्ती, उनके लाडले शेख जुनैद। कुछ मत बोलिए कि मैं सब कुछ कर लूंगा इंशाअल्लाह। शेख जुनैद, गौस पाक के शहर का नाम तो ले लें, शेख जुनैद बगदादी। उनका काम क्या था, हर वक्त तस्बीह लेके इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। एक मरतबे आपने एक नाई को बुलाया, नाई को वो आया तो फरमाया आपने कि मेरे मोश के बाल बड़े बड़े हो गए हैं, इसे तराश दे। मेरे मोश के बाल बड़े बड़े हो गए हैं, इसे तराश दे। ठीक है अहमद भाई, आप तशरीफ लाएं। अहमद भाई आप तशरीफ लाएं जी। कभी कभी हुजूर की महफिल में वक्त से पहले भी आ जाया करें। देखिए तवज्जो दें, आप सिमटते जाएं सिमटते जाएं सिमटते जाएं, बाद में आने वालों की जगह हमवार करें। आप बैठ जाए भाई, पढ़े इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। होना शायदा इस्माइली भाई देखें, सरकारे शेख जुनैद बगदादी का वजीफा क्या था, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। एक मरतबे आपने बुलाया नाई को जो गेसुओं की इस्लाह करता है, उससे आपने फरमाया कि मेरे मोश के बाल तराश दे। वो कैंची और कंघी लेकर के पोजीशन बना के खड़ा हो गया, वो पोजीशन बना के खड़ा हो गया, वो कैंची लिए हुए हैं और आप कह रहे हैं इल्लल्लाह। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आपका भी खुदा है वो। बहुत देर हो गई, वो कैंची और कंघी लिए खड़ा था, जिससे आपने कहा था मेरे मोश के बाल काट दे। वो पोजीशन बना के खड़ा था, शेख जुनैद बगदादी पढ़े जा रहे थे इल्लल्लाह। तो थोड़ी देर के बाद आपने इरशाद फरमाया, पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं और मुझे इनके होंठ के मोश के बाल काटना है। उसने कहा हुजूर चुप हो जाएं ताकि मैं आपके मोश के बाल काट दूं, वरना आपके होंठ कट जाएंगे। शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरे होंठ कट जाएं ये गवारा है, लेकिन खुदा के जिक्र का राब्ता न कटने पाए। फिर मस्त मगन हो गए तस्बीह लेके, क्या इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जोर से जोर से जोर से। औरतें हमारी क्यों ना बेवा हो जाएं, बच्ची यतीम क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम किसी और झूठे खुदा को खुदा नहीं कह सकते। समझ गए? कोई नहीं परस्तिश के लायक, कोई नहीं पूजने के लायक, सिवाय, ऊंची बोले सिवाय, दिल से बोलो सिवाय इल्लल्लाह, सिवाय। एक अजीम बुजुर्ग हैं, उनका नाम है ख्वाजा हबीब अजीमी। आखिरी बात करता हूं, आप तरतीब से बैठ जाएंगे, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे मेहमानों की, जो इस मजलिस के मेहमान है वरना ताल्लुक तो शहर से, उनका कोई लफ्ज, उनका कोई मिसरा, उनकी कोई नस्र आपसे अलग हो जाए। आप दिल में कोई बात जगह देंगे तो बात बन जाएगी,
वरना ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही अखबार बेचता रहता हूँ कहीं। मेरे पास भी 2 4 10 लोग हैं जो 24 घंटे मुझसे हुजूर की बातें सुनना चाहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मेरे लिए आप मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ये ख्वाजा हबीब अजमी हैं, पहले बियाज खोर थे, सूद के पैसे लेते थे। रब ने तौबा की तौफीक बख्शी तो बहुत बड़े उसके दोस्त बन गए। अपने घर में एक चारपाई, छप्पर के नीचे चारपाई के बगल में मुसल्ला बिछा के तस्बीह लेके हर वक्त कहें कहें कुछ आदत पड़ी कि नहीं पड़ी आपकी? वो ये कहते रहते थे। एक दिन बीवी आ गई, बोले मेरे शौहर हबीब अजमी ये इल्लल्लाह कब तक करते रहोगे, ये तस्बीह कब तक चलती रहेगी? तो आपने फरमाया जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है इल्लल्लाह की तस्बीह चलती रहेगी। बीवी ने कहा बच्चे भूखे मर जाएंगे, कई दिन से पत्तियां खा के जिंदा हैं, चप्पलों में जो चमड़े लगे होते हैं उसे निकाल निकाल के मैंने बच्चों को खिलाया। मेरे शौहर हबीब अजमी तौबा की तौफीक मिल गई है तो थोड़ी सी मेहनत करें, शहर के चौराहे पर चले जाएं, जहां मजदूर खड़े होते हैं वहीं पर खड़े हो जाएं। आपको कोई मजदूर समझ करके अपने घर लेके जाएगा और फिर मजदूरी आप करेंगे, शाम को कुछ पैसे मिल जाएंगे, दाल चावल लेके आइएगा और घर में बच्चे भूखे मरने से बच जाएंगे। बोले ठीक है, सुबह को देखेंगे। जब सुबह हुई तो ख्वाजा हबीब अजमी निकले, लेकिन अकेले नहीं, एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। निकले हैं शहर के चौराहे पर मजदूरी करने के लिए, साथ में झोला है, एक लोटा, एक मुसल्ला है। बगदाद जो सिटी है, शहर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक दरिया बहता है जिसे दरिया दजला कहते हैं। करीब गए, वहां पर लोटा निकाला, वजू के लिए पानी निकाला, वजू किया, दो और मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। सब नहीं बोलोगे? इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ये मोहतरम हाजी सलाउद्दीन साहब की बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी मुबारक महफिल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके तमाम तरफ मुतवस्सिरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ये जिक्र करना है, कभी कभी आप घर से निकले बाइक पर तो वजू बना के निकले, इंशाअल्लाह बोले, वजू बना के निकलेंगे इंशाअल्लाह बोले। आप बेवजू घर से निकलेंगे तो नुकसान होगा, आसिबी मामलात, सहर, गीबत और हसद के शिकार होंगे। ये वजू बना लेना, ये आपके लिए एयर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, ये फायर प्रूफ है, समझे आप? इंशाअल्लाह के वजू बना के निकलेंगे। बाइक पर बैठे तो क्या करें, वो लीड कान से निकाल लें, कभी कभी अल्लाह उसके रसूल की बातें करें। जिस तरफ से निकलें इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। आप जिस पेड़ के साए से गुजरोगे ना, जिस पेड़ के साए से गुजरोगे उस पेड़ की पत्तियां भी खुश हो जाएंगी, कहेंगे मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरे साए से कोई तेरा नेक बंदा गुजरा है। समझ गए? पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कभी कभी मस्जिद में बाहर निकलने का वक्त हो, बाहर गीबत करने वाले भी खड़े होते हैं, आप बाहर मत निकले, अंदर ही उत्तर और दक्षिण की तरफ मस्जिद में दोनों तरफ तस्बीह लेके इल्लल्लाह। ये गौस आजम का वजीफा है। 25 साल तक मदायन के जंगलों में गौस आजम सरकार यही कहा करते थे, इल्लल्लाह। ठीक है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। मर्जी आपकी, तौफीक अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई ये ना कहे कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं। ना 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 ना, तुम्हारे ना पढ़ने से बात बनती नहीं है। ये कहना अफसोस के साथ, मैं इतना बेगैरत और बदनसीब आदमी हूं कि मुझे अल्लाह तौफीक ही अता नहीं फरमाता। समझ गए? ये कहा करें, ना पढ़े तो ये कहा करें, मैं इतना बड़ा कमनसीब हूं कि मुझे अल्लाह अपना नाम लेने पर रोक लगा रखा है। लेते रहा करें इंशाअल्लाह बोले आप। तो हबीब अजमी कहां गए? दजला किनारे, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए। अगर कोई शीरीनी पाने में छूट जाए तो वो बवाल कर देता है, लेकिन अल्लाह का नाम लेने में लोग कंजूसी करते हैं। ये खुदा का नाम है, ये रब का प्यारा नाम है, जिसे ले लेकर के इंसान खुद मुश्किल कुशा बन जाता है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब जब शाम हुई तो ख्वाजा हबीब अजमी अपने घर वापस आ गए। इनकी जो मजार शरीफ है ना,
बगदाद शरीफ पे करख मोहल्ले में, जहां एक तरफ शेख मारूफ करखी आराम कर रहे हैं, बहरे मारूफ शेख मारूफ करखी आराम कर रहे हैं। उनके बगल में तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी आराम कर रहे हैं। उनके बगल में सरकारे मौलाए कायनात के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी बसरा, उनके खलीफा हबीब अजमी के मुरीद और खलीफा शेख दाऊद ताई आराम कर रहे हैं। उनके बगल में तकरीबन कुछ नहीं तो 50,000 से ज्यादा औलिया किराम लेटे हुए। उन्हीं के बगल में शेख मंसूर हल्लाज लेटे हुए, उन्हीं के करीब में ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए। जब शाम हुई तो घर वापस आए। जब घर वापस आए तो बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले दिन भर किया। और दिन भर क्या किया था? कंजूसी ना करें, खुदा का नाम है, ऊंची बोले, ऊंची बोले। बीवी ने कहा कि क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? जवाब सुनो, कहते हैं कि जिसके यहां काम कर रहा था वो बगैर मांगे देने वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बगैर मांगे दिया कि नहीं दिया? बोले 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 क्या सोचते क्या है? बगैर मांगे उसने दिया कि नहीं दिया? बगैर मांगे उसने आंखें दी कि नहीं दी? बगैर मांगे उसने मुझे कान के पर्दे दिए कि नहीं दिए? बगैर मांगे ये दांतों के करीब ये सजावट, ये जायके वाला गोश्त दिया कि नहीं दिया? बोले बोले बगैर मांगे उसने 2 हाथ दिए कि नहीं दिए? बगैर मांगे 2 पैर दिए कि नहीं दिए? बगैर कुछ किए हुए अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया कि नहीं? और क्या चाहते? अल्लाह फरमाता अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या समझते हो? कोतवाल कह दे तो हालत खराब हो जाती है, कोई संसद विधायक कह दे तो तकलीफ बहुत होती है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या समझते हो तुम्हें हमने बेकार पैदा किया? झूठ बोलते हैं लोग, कहते हैं मेरी मर्जी है। क्या मर्जी है? जब जमीन खुदा की है तो भी मर्जी खुदा की चलेगी। समझ गए? खुदा की मर्जी क्या है? लोग मेरा नाम लें ताकि मेरे हबीब के करीब हो जाएं। नाम कैसे सूफिया लेते थे? इल्लल्लाह, और करीब आ जाए भाई, और करीब आ जाए, और करीब आए बड़े भाई, करीब आ जाए। आप लोग बैठते जाए, वहां मत खड़े रहे भाई, बैठे। ऊंची बोले, ऊंची बोले, इल्लल्लाह। बस आखिरी बात, बीवी ने कहा कि ना ना ना, बात बनेगी नहीं, मजदूरी लेके आना। बोले कल जाएंगे, देखा जाएगा। बोले अब कल निकले सुबह को तो हाजी साहब फिर वही झोला, फिर वही लोटा, फिर वही मुसल्ला। फिर गए दजला किनारे, लोटे से वजू का पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेके बैठ गए। अब जब शाम हुई तो फिर घर वापस आ गए। तो बीवी ने कहा कि क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। और काम क्या था? बीवी ने कहा काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? तो हबीब अजमी कहते हैं क्या बताऊं, मालिक बहुत अच्छा है, मालिक बहुत अच्छा। 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती। बीवी ने कहा शर्म कैसी, दिन भर काम करते हो तो मजदूरी लेके आना। सुनो मेरे शौहर हबीब अजमी, कल 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 जब जाना तो उसके यहाँ मजदूरी शाम को जरूर लेके आना, और अगर मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना। आपने कहा बीवी मेरी बेगम सुन, काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिलेगी ना? नहीं समझे आप? नहीं समझे ना? मोबाइल की कंपनियों के बारे में इशारे में बात समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह के दोस्तों के बारे में नहीं समझा। कहते हैं काम वही करूंगा, मजदूरी मिलेगी। काम क्या था? यही तो आप समझ रहे हैं भाई। अब जब सुबह को निकले, वही लोटा, वही झोला, वही मुसल्ला, दजला किनारे गए, पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ले पर नमाज पढ़ी, और फिर तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाह। असर के वक्त वापस आते थे, वापस नहीं आए। बीवी ने बहुत अल्टीमेटम दिया है, बहुत ही इंतजार, पैसे के मामले, कहां से लाऊं पैसे, नहीं आए। असर की अजान हुई, नमाज पढ़ ली, मगरिब की अजान हुई, नमाज पढ़ ली, इशा की अजान हुई, नमाज वही पढ़ ली। अब रात में बहुत देर में निकले, घड़ी का मामला नहीं था, मिसाल के तौर पर 12-1 बजे निकले, मुसल्ला लपेटा, झोला रखा, लोटा रखा झोले में, और अपने घर की तरफ आए। जब घर की तरफ आए तो ये सोच रहे थे बच्चे थक के सो गए होंगे, बीवी भी इंतजार करते करते सो गई होगी, मैं भी जाऊंगा चुपचाप घर में किसी कोने सो जाऊंगा, और जब फजर की अजान की आवाज आएगी मैं भी चुपचाप नमाज के बहाने से निकलूंगा, अल्लाह को याद करके, फिर यही दजला किनारे, फिर यही लोटा, फिर यही मुसल्ला, फिर यही तस्बीह। ये इरादा लेकर के ख्वाजा हबीब अजमी
ये इरादा लेकर के अपने मोहल्ले में एंट्री करते हैं। ख्वाजा हबीब अजमी जब अपने घर के करीब पहुंचे, गरीब इतने थे कि घर में चिराग नहीं जलता था। ये बहुत बड़े लोगों के घरों में ऐसा होता था, चिराग नहीं जलता था। लेकिन जब घर के करीब गए तो क्या देखा, चिराग जल रहा है। हमारे लिए दिक्कत की यही बात है, अगर किसी मुसलमान के घर में चिराग जल रहा है तो हमें ये सुन के देख के खुश होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है किसी मुसलमान के घर में रोशनी तो है। ये आदत पड़ गई होती तो आप सुभान अल्लाह कह दिए होते। देखा तो घर में चिराग जल रहा था, वो परेशान, वो आंख मीन के देखे, बोले ये मेरा घर है कि नहीं है, मेरे घर में कहां से चिराग जल रहा है। यकीन हो गया ये घर तो मेरा ही है जिसमें से चिराग जल रहा है। और करीब पहुंचे तो बच्चों के हंसने की आवाज आई। ताज्जुब में पड़ गए, बच्चे तो मेरे भूखे रहते हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ के उनकी एड़ियों में आंवले पड़ गए, ये मेरे बच्चे हंस रहे हैं, जाग रहे हैं। और करीब पहुंचे तो खाने की खुशबू अंदर से आ रही है, खाने की खुशबू अंदर से आ रही थी। और करीब पहुंचे, परेशान हो गए, दरवाजे पर गए तो बीवी ने अंदर से आवाज महसूस करके दरवाजा खोला और अपने शौहर को सलाम किया। तो बीवी का लिबास बदला था, उसके चेहरे की हैयत बदली थी। उसने कहा मेरे शौहर मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक, क्या बात है, चिराग जल रहा है, तेरे चेहरे बड़े बदले हुए, बड़ी रौनक है तेरे लिबास और तेरे चेहरे पर, खाने की खुशबू आ रही है, बच्चे सोए नहीं हंस रहे हैं, बात क्या है। तो चुपके से एक जुमला कहता हूं, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहेगा। हबीब अजमी की बीवी ने कहा मेरे शौहर तुम 3 दिन से जिसके यहां मजदूरी करते हो उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। हाथों को उठा के बोलो, कितने का लेके आए थे, कितने का, क्या मतलब, एक महफिल में आओगे तो 10 महफिल में आने का सवाब मिलेगा। काम कितने दिन किया था, खुदा को कितने दिन याद किया था, 3 दिन, एक के बदले 10, 3 दिन मजदूरी की, खुदा की बारगाह में सजदे किए और फिर 1 महीने का राशन। फौरन सजदे में चले गए। हबीब अजमी बहुत रोए, इतना रोए कि चेहरा भीग गया, दाढ़ी मुबारक तर हो गई हबीब अजमी की। रोते रहे, बोले ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है तूने अपने नाम का भरम बाकी रखा है, मेरे टूटे हुए सजदों की आबरू बचा ली। मुझ जैसा गरीब और घटिया इंसान ब्याजखोर की मेजॉरिटी से निकलकर तुझे याद करने वालों में से आया, तूने मेरे टूटे हुए सजदों का भरम बाकी रख लिया। मेरे घर में इतनी नवादिशात की बारिश की। हबीब अजमी जब रोए तो दाढ़ी भीग गई, वो जमीन भीग गई। जब खड़े हुए तो बीवी ने एक जुमला कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह पहले कह दे, दिल कहे तो सुनने के बाद सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। बीवी ने कहा मेरे शौहर वो जो आप की बात पर अमल करते हुए दिन में जो बंदे आए थे 1 महीने का राशन लेके, जब वो जाने लगे हैं तो तुम्हारे नाम एक मैसेज छोड़ के गए हैं, एक पैगाम छोड़ के गए हैं। बोले मेरी बीवी वो पैगाम क्या है, अब तवज्जो दीजिएगा। तो ख्वाजा हबीब अजमी से उनकी बीवी ने कहा वो दोनों ये कह के गए थे, ऐ औरत अपने शौहर से कह देना मालिक ने कहा है वो काम में कमी ना आने देगा, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह, काम क्या था, अब इसी नाम को हाथों को उठा के बुलंद करें, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कारोबार उजड़ जाए चलेगा, हमारे घर नजर आतिश हो चलेगा, हमारे बच्चे यतीम हो चलेगा, हमारी बीवियां बेवा हो चलेंगी, हमारी गर्दन पर छुरी क्यों ना हो हुकूमत की तरफ से चलेगा, लेकिन मैं सच्चे खुदा को छोड़ के किसी और खुदा को खुदा ऊंचे बोले नहीं कह सकते। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।